हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने विक्रम जारा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दोस्तों विक्रम जारवाल। इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वह टॉपिक है दोस्तों रामसर साइट का। आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रश्न कवर किए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आज इस वीडियो में आपको 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हम डिटेल में पहले इस चैप्टर की चर्चा करेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम एमसीक्यू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, विक्रम जारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे क्या होगा दोस्तों, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। शुरुआत करते हैं। रामसर संधि क्या है? रामसर संधि का एक शहर है। क्या है दोस्तों? रामसर संधि एक शहर है जहाँ 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। इसी संधि या समझौते को रामसर समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि के उद्देश्य संपूर्ण विश्व सभी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थानों की सुरक्षा करना और समझौता समझौता 21 दिसंबर 1975 को प्रस्तावित आया था। यहाँ क्या आया था दोस्तों? इस समझौते पर 21 दिसंबर 1975 को प्रभाव आया था। ठीक है, बात करते हैं आगे। आर्द्रभूमि क्या है, यानी व्हाट इज द वेटलैंड? तो आर्द्रभूमि दोस्तों सीधी सी भाषा मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ है दोस्तों पानी स्थित मौसमी या स्थायी परिस्थिति के तंत्र, जिसमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ मैदान, चावल खेत, समुद्री तालाब, जलाशय आदि शामिल होते हैं, आर्द्रभूमि कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह जल एवं स्थल के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। जैव विविधता की दृष्टि से मातृभूमि के समृद्ध क्षेत्र होता है, जिसका संरक्षण अति आवश्यक है। आर्द्रभूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे उत्पादी पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है, जो मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। और वह सेवा हम आगे बताएंगे दोस्तों क्या प्रदान करता है और मानव समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे दोस्तों मैंने बताया आपको, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, पानी की आपूर्ति, जैव विविधता में रखरखाव आदि के साथ इसका यह क्षेत्र पानी को अवशोषित करके बाढ़ को प्रभावित को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, जैसे पानी का बांध बनाते हैं, बारिश के पानी को हम बांध बना के रोकते हैं नदी तालाबों से, वह पानी में प्रभाव की गति को कम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्द्रभूमि के महत्वपूर्ण महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी जो व्यक्तियों को, यानी कि जो पब्लिक में जागरूकता फैलाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है और अब की बार मनाया 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रता भूमि दिवस की क्या दोस्तों 51वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 2022 के लिए विश्व आर्द्रता भूमि की थीम थी दोस्तों, क्या थी? थीम्स थी, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट ये हो जाएगा, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, है ना। याद रखना दोस्तों, इंग्लिश में भी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचुरल। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों भारत में आर्द्रभूमि का वर्गीकरण। दोस्तों वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। स्थलीकृत विभिन्नता के आधार पर भारत को आर्द्रभूमि 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। वह हैं दोस्तों हिमालयी आर्द्रभूमि, गंगा का मैदान आर्द्रभूमि और रेगिस्तानी आर्द्रभूमि, तटीय आर्द्रभूमि। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए, यानी सुरक्षा और प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। कब उठाए थे? 2012-13 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी भी स्थल में रामसर स्थल को घोषित होने के लिए फायदे, यानी कि जो कोई स्थल है उसको रामसर में घोषित होने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। किसी भी स्थल में रामसर साइट घोषित होने के बहुत फायदे हैं, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी जाती है तो उस क्षेत्र में रखरखाव करने के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ नेचुरल के द्वारा वित्त घोषित किया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे बात कर लें दोस्तों। अगस्त 2021 में जोड़ी गई भारत की 4 नई रामसर स्थल यानी साइट से 14 अगस्त
2021 को रामसर समझौते के तहत भारत की 4 नई आर्द्र भूमियों को रामसर साइट यानी वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया और 4 रामसर साइट थी और उसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। 4 रामसर साइट कौन सी? थोल स्थलीकृत वन्यजीव अभयारण्य जो कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। इसके बारे में बात करते हैं। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के महसाणा जिले के रोल गांव में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। इस अभयारण्य में 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 30 से अधिक संकटग्रस्त है, यानी कि संकटग्रस्त है, ठीक है, और 320 टोटल इसमें प्रजाति है। बात कर लेते हैं दोस्तों वनधाना झील गुजरात में, ये भी गुजरात के अंदर स्थित है। वनधाना झील गुजरात के वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित वनधाना गांव में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण गुजरात के गायकवाड़ राजा ने करवाया था। यह जब विभिन्न प्रकार के जल पक्षियों एवं प्रवासी पक्षियों का निवास स्थान है। यह झील पक्षियों के निवास के लिए प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? पक्षियों के निवास के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात कर लेते हैं तीसरी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के सुल्तानपुर जिले में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कई प्रकार के प्रवासी पक्षियों एवं विभिन्न वन जीवों का निवास स्थान है। राष्ट्रीय उद्यान 220 से अधिक स्थानीय एवं शीतकालीन प्रवासी पक्षी इसमें मौजूद है। चौथे नंबर की इस प्रजाति निवास करती है। प्रवासी पक्षियों की प्रजाति निवास करती है, इसी कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है। इसको याद रखना दोस्तों। चौथे नंबर क्या है? भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ दोस्तों? ये हरियाणा का अंदेश है। भिंडवास पक्षी हरियाणा में स्थित है ना, जिसके बारे में बात करते हैं। भिंडवास पक्षी अभयारण्य अथवा भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में, कहाँ? झज्जर जिले में स्थित है और एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल है। यह अभयारण्य मानव निर्मित मीठे पानी की भूमि, यानी कि यहाँ पर मीठे मानव के लिए क्या है? यहाँ पर मीठा पानी उपलब्ध है। इस पक्षी अभयारण्य में 250 से अधिक प्रजातियां निवास करती है। जो दोस्तों 10 दिसंबर 2021 को जो जोड़ी गई थी ना हैदरपुर वेटलैंड, 47वें नंबर की साइट्स थी। 10 दिसंबर 2021 उत्तर प्रदेश पश्चिम में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को 47वें रामसर साइट में जोड़ा गया था इसको, ठीक है, जो घोषित किया गया था। इससे पूर्व जो उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर थी? 9 थी, लेकिन हैदरपुर वेटलैंड रामसर साइट में घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी होगी? कुल दोस्तों 10 हो गई है। एग्जाम दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है अगस्त 2021 में 4 नई आर्द्र भूमि को रामसर साइट में घोषित करने के बाद भारत में रामसर साइट की संख्या टोटल कितनी होगी? 46 हो गई थी। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश ने हैदरपुर वेटलैंड को भारत में अन्य व 47 रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। इससे पूर्व 2020 में लद्दाख के त्योश्योकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत में 42 रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। बात करते हैं आगे भारत के 2 और अन्य रामसर साइट जो हाल ही में जोड़ी गई है, ठीक है, वो हैं दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर, यानी 2 फरवरी को 2022 के अवसर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के भारत में 2 नई रामसर साइटों को घोषित किया गया। इन्होंने पहली गुजरात में थी जो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य था और दूसरी उत्तर प्रदेश में थी बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो भारत की 2 नई रामसर साइट के रूप में घोषित करने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई है? अब हो गई है दोस्तों टोटल 49 हो गई है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, करंट का क्वेश्चन बनता है ये। भारत के सभी 49 रामसर साइटों की सूची 2022 की लिस्ट मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर पिन कर दी गई है, याद कर लेना। लेकिन दोस्तों जो मैंने स्टार लगा रखा है ना, जैसे प्रथम चिल्का और कैला देवी, इसको स्टार है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और एक लास्ट का याद रखना है दोस्तों 49 नंबर का, जो मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पर मैंने आपको स्टार करके बता भी रखा है, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में जो 2022 में जोड़ी गई है, ठीक है। अब दोस्तों जो भी रामसर साइट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवाना हो। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में भारत के कुल कितने रामसर साइट्स हैं? आपको 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब चुनना है, जैसे 49 है, या फिर 20 है, या फिर 50 है, या फिर 47 है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 49। बात कर लेते हैं इसके बारे में। भारत के गुजरात राज्य में स्थित खिजड़िया
केजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में भारत के 49 रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। मैंने बोला था ना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान, रामसर, 1971 में, फ्रांस में, ब्राज़ील में, मिशिगन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान के रामसर 1971 में हुआ था। बात कर लेते हैं इसके बारे में। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर के इसी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन रामसर शहर में होने के कारण इसका नाम भी रामसर समझौता पड़ा। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। भारत के रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब चुनना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। बात कर लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू कब किया? यानी कि इन्होंने काम लागू कब हुआ, कह सकते हैं इसको लागू कब किया, यानी काम करना शुरू कब किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 सितंबर 1975 को। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? दोस्तों देखो, फिर पहली मैंने पूछा था ना, मैंने कहा भी था आपसे दोस्तों कि पहली पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिल्का झील और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात कर लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। इसके बारे में बात भी कर लेते हैं दोस्तों डिटेल में। चिल्का झील कैलादेवी राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित चिल्का झील, राजस्थान में स्थित कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो अक्टूबर 1981 में एक साथ रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए इसे दोनों क्षेत्रों में भारत की पहली रामसर साइट है ये। ठीक है, बात कर लेते हैं 6 नंबर प्रश्न की। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है, यानी कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? ठीक है, तो दोस्तों इस उत्तर प्रदेश जो कितनी है, टोटल 10 है वर्तमान में। ठीक है, बात कर लेते हैं 7 नंबर प्रश्न की। 7 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? यानी कि आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, राज्य में पूछा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, बात कर लेते हैं 8 नंबर प्रश्न की। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल। बात कर लेते हैं 9 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर के बारे में डिटेल में आपको मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों 2 फरवरी को मनाते हैं, और इसकी थीम मैंने बताई दी दोस्तों आपको डिटेल में। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न की। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? भारत है, यूके, नीदरलैंड है या मिजोरम है? इसमें से आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं 11 नंबर प्रश्न की। विश्व में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? वहाँ था रामसर साइट थी, जबकि यहाँ पर विश्व की पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोबराग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, बात कर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न की। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है दोस्तों, जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुंदरबन पश्चिम बंगाल। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेणुका। ठीक है, रेणुका आर्द्रभूमि ये सबसे छोटा रामसर स्थल है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, और यूट्यूब चैनल को दोस्तों प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। वीडियो को दोस्तों पूरी देखा करो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।